हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के इतिहास का परमार वंश। इससे पहले के भागों में हमने पढ़ा था कुलिंद वंश, कार्तिकेयपुर वंश और चंद वंश। आज हम देखेंगे परमार वंश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं में पूछे आने की संभावना है। तो चलिए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी और मुझे मोटिवेट करती रही है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शन हैं अजयपाल, जगतपाल, कनकपाल या फिर अनंतपाल। किसी भी वंश की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि उस वंश की स्थापना किसने की। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना किसने की, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनकपाल। कनकपाल ने परमार वंश की स्थापना की थी। आगे चलते हैं। परमार वंश के संस्थापक कनकपाल ने परमार वंश की नींव कब रखी? आपके ऑप्शन हैं 682 ईस्वी में, 688 ईस्वी में, 725 ईस्वी में या 1025 ईस्वी में। पिछले क्वेश्चन में हमने ये तो जान लिया है कि परमार वंश की स्थापना किसने की, यानी कि कनकपाल ने की, और कब की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 688 ईस्वी में। नेक्स्ट, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया। किससे करवाया था? आपको बताना है किससे करवाया। आपके ऑप्शन हैं अजयपाल, जगतपाल, कनकपाल या फिर विजयपाल। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनकपाल। दोस्तों, जब कनकपाल गढ़वाल की यात्रा पर आया था तो वहाँ के शासक, चांदपुर गढ़ के शासक भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल से करवाया था। तब जाके इसने परमार वंश की नींव रखी थी। आगे चलते हैं। किस परमार शासक ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की? आपके ऑप्शन हैं अजयपाल, कनकपाल, विजयपाल या फिर नरेंद्रपाल। दोस्तों, अजयपाल ने अपनी राजधानी श्रीनगर स्थापित की थी। ऑप्शन ए इसका राइट है, अजयपाल। नेक्स्ट, अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं लखनदेव, अनंतपाल, जगतपाल या फिर भक्तिपाल। अपनी ताम्र मुद्रा चलाने वाला प्रथम परमार शासक था ऑप्शन ए, लखनदेव। इसने ही अपनी प्रथम मुद्रा, अपनी ताम्र मुद्रा चलाई थी। आगे चलते हैं। सोनपाल ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? आपके ऑप्शन हैं चांदपुरगढ़, बिलंग घाटी, देवलगढ़ या फिर श्रीनगर। दोस्तों, हमारी और भी सीरीज चल रही है, आप चाहें तो उनको फॉलो कीजिए, जो आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं में इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यूके SSS द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सीरीज चल रही है, स्टैटिक जीके की सीरीज चल रही है और मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है। आप सभी को जाके देखिए। तो दोस्तों, सोनपाल ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी बिलंग घाटी में। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट, अजयपाल की तुलना भारत के किस शासक से की जाती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसको स्टार लगा लीजिए। आपके ऑप्शन हैं अकबर, अशोक, राजा विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। अजयपाल की तुलना की जाती है भारत के शासक अशोक से। नेक्स्ट, पृथ्वीपति शाह ने किसे श्रीनगर में संरक्षण दिया? आपके ऑप्शन हैं दारा शिकोह, सुलेमान शिकोह, मालिक शिकोह या इनमें से कोई नहीं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
पृथ्वीपति शाह ने श्रीनगर में संरक्षण दिया था सुलेमान शिकोह को। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गढ़वाल का स्वर्ण युग परमार वंश के किस शासक के शासनकाल को कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं प्रदीप शाह, पृथ्वीपति शाह, फतेहपति शाह या ललित शाह। गढ़वाल का स्वर्ण युग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कहा जाता है फतेहपति शाह के शासनकाल को। ऑप्शन सी इसका सही है। आगे चलते हैं। परमार वंश के किस शासक ने सबसे कम समय तक शासन किया? आपके ऑप्शन हैं उपेंद्र शाह, दिलीप शाह, फतेहपति शाह या प्रदीप शाह। सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक था ऑप्शन बी दिलीप शाह। नेक्स्ट, ललित शाह ने किसे कुमाऊं का राजा बनाया? आपके ऑप्शन हैं जयकृत शाह, प्रद्युम्न शाह, पराक्रम शाह या प्रीतम शाह। ललित शाह ने कुमाऊं का राजा बनाया था प्रद्युम्न शाह को। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं। भंगाड़ी का युद्ध किसके बीच हुआ? आपके ऑप्शन हैं फतेहपति शाह व सिरमौर शासक, फतेहपति शाह व गुरु गोविंद सिंह, फतेहपति शाह व रोहिलों के बीच या फिर फतेहपति शाह व गोरखाओं के बीच। बंगाली का युद्ध हुआ था दोस्तों फतेहपति शाह और गुरु गोविंद सिंह के बीच। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं। चांदपुर गढ़ के शासक किस जाति या वंश के थे? आपके ऑप्शन हैं नागवंश, सजवान, रमोला या फिर सूर्यवंशी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों चांदपुर गढ़ के शासक सूर्यवंशी थे। ऑप्शन डी इसका राइट है, सूर्यवंशी। नेक्स्ट, बलभद्र शाह को शाह की उपाधि किसने दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको डबल स्टार लगा लीजिए। आपके ऑप्शन हैं इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी या इनमें से कोई नहीं। बलभद्र शाह को शाह की उपाधि देने वाला शासक था बहलोल लोदी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, परमार वंश के किस शासक को गढ़पाल कहा जाता था? आपके ऑप्शन हैं अजयपाल, कनकपाल, जगतपाल या फिर लखनपाल। मेरे साथ साथ आप भी आंसर लाने की कोशिश कीजिए और लास्ट में चेक कीजिए कि आपने इनमें से कितने क्वेश्चन किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। आप अगर वीडियो को 2 बार देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। तो दोस्तों गढ़पाल कहा जाता था ऑप्शन ए अजयपाल को। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, किस परमार वंश के शासक के दरबार में 9 रत्न थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगाइए इसको। आपके ऑप्शन हैं पृथ्वीपति शाह, प्रदीप शाह, फतेहपति शाह या फिर ललितपति शाह। तो देखिए फतेहपति शाह के दरबार में 9 रत्न थे। नेक्स्ट, सिख गुरु रामराय को 3 गांव किस परमार शासक ने दान दिए थे? आपके ऑप्शन हैं महीपति शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह या फिर प्रद्युम्न शाह। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है परमार वंश के।
अगर परमार वंश का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। महीपति शाह, ऑप्शन ए इसका सही है। महीपति शाह ने ही सिख गुरु राम राय को 3 गांव, कितने गांव? 3 गांव दान में दिए थे। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपने नाम के आगे शाह लगाने वाला पहला परमार शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं श्याम शाह, बलभद्र शाह, महीपति शाह या फिर पृथ्वीपति शाह। अपने नाम के आगे शाह लगाने वाला पहला शासक कौन था? मैं आपको हिंट देता हूँ, बहलोल लोदी ने इसको शाह की उपाधि दी थी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलभद्र शाह। जब बहलोल लोदी ने इसको शाह की उपाधि दी थी तो इसी ने अपने नाम के आगे सबसे पहले शाह लगाया था। आगे चलते हैं। गढ़वाल के किस परमार शासक का वर्णन जहांगीरनामा में है? आपके ऑप्शन हैं बलभद्र शाह, मान शाह, श्याम शाह या महीपति शाह। देखिए श्याम शाह का ऑप्शन सी, श्याम शाह का वर्णन जहांगीरनामा में है। ये जहांगीर से मिला था। तुझो के जहांगीरी, तुझो के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है उसमें इसका वर्णन मिलता है। किसका? श्याम शाह का। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट, किस परमार शासक को गर्भभंजन की उपाधि दी गई? आपके ऑप्शन हैं महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, सुदर्शन शाह या फिर नरेंद्र शाह। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। गर्भभंजन की उपाधि दी गई थी ऑप्शन ए, महीपति शाह को। गर्भभंजन। नेक्स्ट, गढ़वाल के परमार वंश के 60 राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची कौन सी है? हार्दिक सूची, विलियम सूची, एटकिंसन सूची या फिर बैकेट सूची। साठ राजाओं की सबसे विश्वसनीय सूची मानी जाती है ऑप्शन डी, बैकेट सूची। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, रानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? आपके ऑप्शन हैं महीपति शाह, पृथ्वीपति शाह, मान शाह या श्याम शाह। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वीपति शाह। रानी कर्णावती, जिनको नागकाटी रानी के नाम से भी जाना जाता है, ये पृथ्वीपति शाह की माँ थी। जब महीपति शाह की मृत्यु हो गई थी उस समय ये बहुत छोटे थे, इसलिए इनकी माँ को इनकी संरक्षिका नियुक्त किया गया था। इन्होंने ही इसकी संरक्षिका के रूप में कार्य किया, शासन किया। ऑप्शन बी इसका सही है, पृथ्वीपति शाह। नेक्स्ट, महारानी कर्णावती ने किस मुगल शासक के सैनिकों की नाकें कटवाई थी? आपके ऑप्शन हैं शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब या मोहम्मद शाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, कर्णावती ने शाहजहां के सैनिकों की नाकें कटवाई थी, इसीलिए इनको नागकाटी रानी के नाम से कहा जाता है।
तभी से इनको नागकर्णी रानी के रूप में जाना जाता है, रानी कर्णावती को। नेक्स्ट, मलेरिया से किस परमार शासक की मृत्यु हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ललित शाह, मेदिनी शाह, प्रदीप शाह या फिर पृथ्वीपति शाह। मलेरिया से मरने वाले थे ऑप्शन ए ललित शाह। आगे चलते हैं। अठारह सौ 15 ईस्वी में गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से टिहरी किस शासक ने स्थानांतरित की थी? आपके ऑप्शन हैं प्रद्युम्न शाह, प्रताप शाह, कृति शाह या फिर सुदर्शन शाह। श्रीनगर से टिहरी ट्रांसफ़र करने वाले राजा थे ऑप्शन डी सुदर्शन शाह। इन्होंने ही गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित की थी। कब की थी? 1815 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही है, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट, सभासार किस शासक की रचना है? आपके ऑप्शन हैं प्रद्युम्न शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह या फिर मानवेंद्र शाह। दोस्तों, अगर वीडियो में कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसको ठीक कर दूंगा। कई बार जल्दीबाजी में बोलना हम कुछ चाहते हैं और कुछ और बोल जाते हैं, या फिर हमारे कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंटेंट हम इंटरनेट से प्रोवाइड करते हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको इसका अच्छे से आंसर आता हो, आप बिल्कुल श्योर हो, तो आप कमेंट करके बता दीजिए, मैं इसको ठीक कर दूंगा। सभासार किस शासक की रचना है आपको बताना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। इसकी रचना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? आपके ऑप्शन हैं सुदर्शन शाह, कीर्ति शाह, नरेंद्र शाह या फिर प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रताप शाह। इन्होंने ही अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट, कंपेनियन ऑफ इंडिया से सम्मानित होने वाले परमार शासक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह, कृति शाह या फिर नरेंद्र शाह। कंपेनियन ऑफ इंडिया से सम्मानित होने वाले परमार शासक थे ऑप्शन सी कृति शाह। नेक्स्ट, टिहरी का प्रथम राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, प्रताप शाह, सुदर्शन शाह या फिर भवानी शाह। टिहरी का प्रथम राजा था ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। आगे चलते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी का राजा कौन था? आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र शाह, कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह या फिर भवानी शाह। भारत की स्वतंत्रता के समय टिहरी का राजा था ऑप्शन सी मानवेंद्र शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाइए। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? आपके ऑप्शन हैं गुलेरिया रानी, नेपोलिया रानी, जिया कनकदेई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कीर्ति शाह की संरक्षिका थी ऑप्शन ए गुलेरिया रानी। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट, इनमें से किस शासक ने गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक बेच डाला था? आपके ऑप्शन हैं सुदर्शन शाह, पराक्रम शाह, प्रद्युम्न शाह या फिर नरेंद्र शाह। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
Most of the questions of this video are important. In fact, very very important. और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह ने ही गोरखाओं से लड़ाई लड़ने के लिए अपना राज सिंहासन तक भेज दिया था। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके शासनकाल में गढ़वाल का विभाजन हुआ था? आपके ऑप्शन हैं प्रद्युम्न शाह, अजयपाल, नरेंद्र शाह या फिर सुदर्शन शाह। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुदर्शन शाह। इनके शासनकाल में ही गढ़वाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट, टिहरी का भारतीय गणराज्य में विलय कब हुआ? आपके ऑप्शन हैं 15 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1948, 1 अगस्त 1949 या फिर 1 अगस्त 1947। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टिहरी का भारतीय गणराज्य में विलय हुआ था, ऑप्शन सी, 1 अगस्त 1949 को। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। गोरखाओं के साथ युद्ध में शहीद होने वाले गढ़वाल के शासक कौन थे? आपके ऑप्शन हैं नरेंद्र शाह, सुदर्शन शाह, प्रद्युम्न शाह या फिर प्रताप शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रद्युम्न शाह। जब गोरखाओं के साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था तो ये शहीद हो गए थे वर्ष 1804 ईस्वी में देहरादून खुड़बड़ा मैदान में। कई बार मैदान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से मैदान में, तब जाके ये शहीद हो गए थे 1804 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका सही है, कौन? प्रद्युम्न शाह। आगे चलते हैं। श्रीनगर स्थित राजकीय विद्यालय छात्रावास का निर्माण किस शासक ने करवाया? आपके ऑप्शन हैं कीर्ति शाह, प्रताप शाह, मानवेंद्र शाह या फिर नरेंद्र शाह। राजकीय विद्यालय छात्रावास जो कि श्रीनगर में स्थित है, इसका निर्माण करवाया था परमार शासक, ऑप्शन ए, कीर्ति शाह ने। आगे चलते हैं। कीर्तिनगर आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन हैं कीर्ति शाह, मानवेंद्र शाह, नरेंद्र शाह या फिर सुदर्शन शाह। ऑप्शंस थोड़े से ऊपर नीचे हो गए दोस्तों इसके, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मानवेंद्र शाह। इनके शासनकाल में ही कीर्तिनगर आंदोलन हुआ था, मानवेंद्र शाह। नेक्स्ट, प्रतापनगर की स्थापना किसने की? मानवेंद्र शाह, कीर्ति शाह, प्रताप शाह या फिर इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है। प्रतापनगर की स्थापना की थी प्रताप शाह ने। ऑप्शन सी इसका सही है। कब की थी? 1877 में। आगे चलते हैं। परमार वंश के किस शासक को हर्षदेव जोशी ने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया? प्रद्युम्न शाह, ललित शाह, प्रदीप शाह या फिर जयकृत शाह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर्षदेव जोशी, जिसको कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, इन्होंने कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण दिया था, ऑप्शन बी, ललित शाह को। आगे चलते हैं
और देखते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। परमार वंश व गढ़वाल का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है नरेंद्र शाह, मानवेंद्र शाह, सुदर्शन शाह या फिर कीर्ति शाह। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानवेंद्र शाह। ये गढ़वाल का अंतिम शासक था। तो दोस्तों ये थे परमार वंश के टॉप 40 क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज करा दिए। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। जल्दी मैं इसका अगला भाग लेकर आऊँगा। उत्तराखंड के इतिहास को हम ऐसे ही कवर करते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने कितना स्कोर किया, मुझे मोटिवेट करते रहिए। दोस्तों आप अगर चाहें तो इस सेशन का आपको PDF भी मैं दे सकता हूँ। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे उत्तराखंड क्लासेस के नाम से। आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में, अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।